न्यूज बुटीबुरीचा कट्टा, इसी के साथ को स्पॉन्सर माया हॉस्पिटल, प्राइम स्पॉन्सर बालाजी एंटरप्राइजेस, पटले कॉन्ट्रैक्टर, महामारुति लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, दुर्लॉय इंडिया, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बासक्सर, इरोस हुंडाई, उन्नति फाउंडेशन, गोल्डन सिटी, जीआर इंफ्रा, प्रशील सर्विस प्रोवाइडर, विदर्भ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, साना हार्डवेयर एंड स्टार अपेक्स न्यूज एंड बुटीबुरी का तड़का। डगआउट पार्टनर, डगआउट स्पॉन्सर महामारुति लॉजिस्टिक, साइट्रॉन इंजीनियरिंग, दोरोला इंडिया, बालाजी एंटरप्राइजेस, इन सभी का शुक्रिया। हमारे सभी टीम ओनर्स 16 टीम्स, उनका भी फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए चलेंगे मैच की ओर, जहां पर टीम ओनर देखा जाए तो हमारी 16 टीम्स, दिनशॉ थंडरबोल्ट्स टीम ओनर रामामूर्ति सर एंड वर्मा सर, माया सर्वाइवर्स डॉक्टर श्यामजी देवतड़े, होटल मयूर संजय जी पालीवाल सर, चौधरी वॉरियर्स जो इस मुकाबले में खेलती हुई नजर आएंगे, डॉक्टर रमन चौधरी इनकी टीम है, लेजेंड्स बीई में किशोर जी मालविया सर इनकी टीम, टेक वॉरियर्स जीपीजीआई निखिल जी नागो से इनकी टीम, आनंदम सुपर किंग्स टीम ओनर जिमी भाई खान, मुक्ताई हेल्थ हिटर्स डॉक्टर दीपक जी बैस सर इनकी टीम इन एक्शन रहेगी आने वाले मुकाबले में। ZFM 11 इमरान भाई इनकी टीम है, साविटेक इंडियंस विपुल जी रागाशे, स्काई टाइटन्स भट्टू भाई खान इनकी टीम, ताज रॉयल टीम ओनर आसिफ भाई पटेल, शिव शक्ति टीम ओनर आदित्य जी शर्मा, गोलू सुपर स्ट्राइकर्स टीम ओनर वैभव जी एरखेड़े, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन टीम ओनर प्रकाश जी नेउलकर एंड ETU चैलेंजर्स टीम ओनर योगी जी सातपुते। इन सभी का टीम ओनर्स का स्वागत और शुक्रिया हम अदा करते हैं। रुक करेंगे अगले मुकाबले का। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस सरजमी पर जहां पर खेली जा रही है ड्रीम प्रीमियर लीग की ये बड़ी प्रतियोगिता। तीसरा मुकाबला आज की रात्रि का, दो ऐसी टीमें जो एक एक मुकाबला जीत के आई है। एक तरफ मुक्ताई हेल्थ हीटर्स एक बड़े जीत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आई है, तो नॉकआउट होने वाले आने के मुकाबले लगभग उनके लिए, लेकिन पहला मुकाबला नॉट आउट ओपनिंग पैर ने जिताया था चौधरी वॉरियर्स। दोनों टीमों को शुभकामनाएं गेंदबाजी के लिए। साहुल एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के एक तेज तर्रार गेंदबाज जितेंद्र जायसवाल जे और बल्लेबाजी के लिए अजीम खान, अमजीम लाला और केडी पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। आज दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निगाहें रहेगी। अंकित मौर्य जो दूसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे, पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे केडी। मजा आएगा इस मैच में। ये मुकाबला कड़ा है, ये मुकाबला बड़ा है। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है। सवाल है फिनाले का, सवाल है DPL की ट्रॉफी का, और इन सवालों के जवाब इस मुकाबले से मिलेंगे, क्योंकि इस ग्रुप से एक ही टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में हमारे मार्गदर्शक और सीनियर कमेंटेटर मुनीर सर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका भी। थैंक यू ओम भाई। और जिस तरीके से आज अमूमन नागपुर जाना जाता है अपने गर्मी के लिए, हीट के लिए, लेकिन आज जिस तरीके का मौसम बना है क्रिकेट के लिए, जो आइडियल मौसम होता है वो नज़र आ रहा है आज शाम को। बेहतरीन, जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से 2-3 दिनों से जिस तरीके से पिछले साल से इंतज़ार था DPL सीजन 2 का, और मानो मौसम को भी इंतज़ार था कि कब ये सीज़न शुरू होगा और मैं थोड़ा सा करवट बदलूँ, और वहीं यहाँ पर करवट बदलते हुए और एक जो खिलाड़ियों को जिस तरीके का आदर्श वातावरण देना चाहिए वो वातावरण देने के लिए निसर्ग ने भी जिस तरीके से, आप अगर मैदान भी देखेंगे बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के स्टेडियम्स में आप देखते हैं कि आज भी पेड़ आपको नज़र आते हैं, ठीक वही यहाँ पर नज़ारा नज़र आता हुआ। और बेहतरीन इस आयोजन की पहली गेंद, शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट टॉम पूल का प्रयास, लल्लन टॉप गियर में टॉप क्लास कैच। पिछले मैच के इनफॉर्म बल्लेबाज अजीम लाला की पारी को यहां पर समाप्त कर दिया इस बेहतरीन कैच की बदौलत। और स्लेज करते हुए अंकित मौर्य, अजीम खान की पारी, पुल करने का प्रयास, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में पकड़ लिए गए, और ये आती हुई DPL विकेट। ये जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। देखिए ओम भाई, मैं बात कर रहा था मौसम की और क्रिकेट के पूरे इस माहौल की, समा की बात कर रहा था, और वो सडनली वो गेंद पहले फेंकी गई, उस गेंद के साथ आप जुड़े, उस गेंद के साथ एक बेहतरीन कैच जुड़ी, और जब आपकी आवाज़ ऐसी कैचेस के साथ जुड़ती है ना, तो क्रिकेट का जो मज़ा है उस कैच का मज़ा और डबल हो जाता है ओम भाई। और जब आपके इधर से एक सराहने वाले मार्गदर्शक हो, सीनियर हो, जिस तरह से आपने हर बार मुझे गाइड किया है, तब अलग मज़ा आता है। लेकिन ये कैच पकड़ने के बाद ये अलग मज़ा आया है।
जितेंद्र जायसवाल को ये सफलता मिली है, लेकिन अगर रूल होता क्रिकेट में तो खाते में जानी चाहिए थी ललन की। पीछे जो दर्शक तालियां बजा रहे हैं ना, उनको पता है जितनी गेंदबाज की तारीफ होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा लल्लन की इस कैच की तारीफ होनी चाहिए। इस खास कैच के अलावा एक और खास चीज की बात करूंगा। हम महिला क्रिकेट की बात कर रहे हैं, महिला क्रिकेट के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और दर्शकों से बीच में से जो सबसे ज्यादा तालियां बजाई है वहां हमारे महिला दर्शक है। उनके लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट यहां से मिल रहा है, उस सपोर्ट का, उस माहौल को एक तरफ से मैं कहना चाहूंगा सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से सलाम है इस डीपीएल सीजन 2 को। डीपीएल का त्योहार आया और सबके लिए खुशियां लाया है। डीपीएल का त्योहार जब जब आता है हम सभी के लिए खुशियां लाता है। जितेंद्र के खाते में विकेट, गौरव टोनी बल्लेबाजी में प्रमोशन। रिवर्स का प्रयास था, बॉडी पर जाकर समाप्त होती हुई गेंद। अंकित मौर्य गेंद के पीछे आए थे। एथलीट, अच्छे एथलीट खिलाड़ी है अंकित मौर्य अक्सर, क्योंकि काफी तेजी से गेंद के ऊपर पहुंचते हैं। लेग बाइज के फलस्वरूप सिंगल की बदौलत अकाउंट ओपन होगा इस मुकाबले में चौधरी वॉरियर्स टीम का। आसान नहीं है दोनों टीमों को मुकाबला। इस मुकाबले में कई बार ये मुकाबला करवटें बदलने वाला है। बिल्कुल ओम भाई, और यहाँ पर जिस तरीके का जो प्रयास यहाँ पर खिलाड़ियों द्वारा देखने मिल रहा है, यहाँ पर 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से, काफ़ी किलोमीटर ट्रैवल करके, काफ़ी यहाँ पर रातों का सफ़र करके यहाँ पर लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, खिलाड़ी आए हैं दूर दूर से, तो अपना 100% देने के लिए आए हैं। और जो एक विज़न होता है ना किसी आयोजक के पास, जो मुजीब सर के पास जो विज़न है, जिस तरीके की चीज़ों को, अपने कल्पनाओं को ज़मीन पर किस तरीके से उतारना है, उस जिस आइडियाज़ को अपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका जो कला है वो मुजीब सर के पास है, और वही यहाँ पर हमें नज़र आता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। मेहनत की दीवारों का दर है जिंदगी, सब्र से शुक्र तक का सफर है जिंदगी। पुल करने का प्रयास, इस बार स्विंग एंड मिस। ये गति की बात हो रही थी ना। जितेंद्र जायसवाल, साहुल एक्सप्रेस, लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस इनके पास है। हेवी वेटेड टेनिस बॉल क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। और पिछली गेंद देखिए कौन का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया, एंगल के साथ गेंद अंदर लाई लेफ्टी बल्लेबाज के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रतिभा के साथ साथ आप उस प्रतिभा को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही यहाँ पर गेंदबाज जितेंद्र करते हुए। चौधरी सर और उनकी फैमिली इस मुकाबले का लुत्फ उठा रही है। इस बार ये ऑफ कटर पेश की थी, गति थोड़ी सी कम, और लाइन देखिए, आइडियल लाइन और लेंथ है। किसी भी गेंदबाज की तौर पर देखा जाए तो पिछली गेंद का एक्शन रिप्ले देखिएगा जरूर। ये देखिए आइडियल लाइन, क्योंकि चल के आए थे बल्लेबाज, उंगलियां घुमाई गेंद के ऊपर, गेंद ने काटा बदला। लेन देखिए, लाइन देखिए, जहां से बल्लेबाज को हिट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। जिस तरीके से 80s की हीरोइन जैसा लटखटाती हुई निकलती थी डांस करते हुए, ठीक उसी तरीके से ये गेंद भी चकमा देकर निकली है विकेट कीपर के पास। और एक चीज आप इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे ओम भाई, इस बार देखिए वहाँ पर अश्विन मौजूद। मैं एक चर्चा कर रहा था, आपने बात की चौधरी सर और उनकी फैमिली यहाँ पर मैच का मजा लेते हुए। हर क्रिकेटर के लिए ग्राउंड पर आने के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट लगता है वो फैमिली से लगता है, और क्रिकेट से जुड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए एक पीछे से जब सपोर्ट होता है तब इस तरीके के जो आइडियाज़ है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो थैंक यू उन सारी फैमिलीज़ को जो सपोर्ट करते हैं क्रिकेटर्स के, स्पॉन्सर्स और आयोजकों को, कि जो यहाँ पर मैदान पर आने देते हैं। जी हाँ, इनकी बात हो रही थी, चौधरी मैम, चौधरी सर, उनकी फैमिली। इस बार फिर से एक बार टाइम नहीं कर पाए ठीक से, थोड़ा सा टेंशन का माहौल है चौधरी सर के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। और होता है ये, जब आपकी टीम खेल रही होती है तो टेंशन बढ़ता है। किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। मुख्य मंच का ये व्यू है, हमारे सभी महानुभाव इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। एक रन फिलहाल पहले ओवर से, एक विकेट के नुकसान पर। यह दर्शक दीर्घा में आप देख रहे हैं प्रशांत जी और उनके सहयोगी इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। क्राउड आया है और काफी अच्छी तरीके से आया है। दूसरा ही दिन है इस प्रतियोगिता, और ये जो ग्लैमर क्रिएट किया है डीपीएल ने, दूसरा ही सीजन है, और दूसरे सीजन में अलग तौर पर एक ग्लैमर क्रिएट करना किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए आसान नहीं है मुनीर सर। बिल्कुल, मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि जो दक्षिणोत्तर पूर्व विदर्भ है, वहाँ पर जो एक एजेंसी है जो टेनिस बॉल क्रिकेट के दर्शकों को और उसके सक्सेस को एक वैल्यूएट करती है, तो इस विदर्भ के 4 जो टूर्नामेंट्स है, अगर मैं बात करूँ दर्शकों के लिहाज से, बुटीपुरी उसमें से एक है, जिन्होंने पिछले साल जो फुटबॉल देखा वो 41-42 हज़ार कुछ के करीब था। उसके अलावा वनी, वड़सा और कामठी, ये जो दर्शक यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेम देखने मिलता है, खेल के प्रति प्रेम देखने मिलता है, और बुटीपुरी उसमें टॉप 2 में नज़र आती है इस वक्त। और शायद इस साल जो पहला दिन है, मतलब खेल का पहला दिन है ऑफिशियल, तो कहा जा सकता है कि
पार कर जाएगी सारे आंकड़ों को। ऊपर गई ये गेंद, हवा में है गेंद, दूर है ये गेंद। रैना सतना का स्वागत बुट्टीबुरी के इस मैदान पर किया है। गौरव टोनी ने गेंद टांग दी थी मैदान के बाहर। डीपीएल सिक्सर। की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। चलिए, बेहतरीन इस वक्त एक वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। इस छक्के की जरूरत थी, बेहतरीन सिक्स आता हुआ। एक मैच जीता था उन्होंने और यहाँ पर आए दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत कर यहाँ पर पहुंची है इस वक्त। तो यहाँ पर दोनों के पास जो आत्मविश्वास है वो पूरी भरपूर उनके पास होगा और देखना होगा किसके पास वो क्षमता है कि उस आत्मविश्वास को अपनी सफलता की ओर लेकर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सिक्स के साथ इस ओवर का आगाज जरूर हुआ है। रिवर्स का प्रयास था, स्लोअर वन अगेन। रैना सतना, नो बॉल का इशारा। ये दिक्कतें रही है रैना के साथ। मैंने एमपी में भी जो प्रतियोगिता कवर की है, रैना अक्सर ये गलतियां करते हैं। और आने वाली गेंद अब फ्री हिट रहने वाली है। नो बॉल का इशारा। थोड़ा सा टेंस का माहौल है चौधरी वॉरियर्स के खेमे में, लेकिन एक सिक्स गौरव टोनी के बल्ले से बल्लेबाजों में प्रमोशन। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। केडी है, राहुल निर्मल है, घनश्याम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो एक पूरा बबुआ भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बैटिंग लाइनअप अच्छा है। ओम भाई, और अगर स्क्रीन में देखेंगे आपको प्रतीक नजर आएंगे वहाँ पर, जो कि हमेशा कॉम बॉक्स में होते हैं और उनके चेहरे पर भी मुस्कान है इस वक्त कि शायद उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल इस वक्त थोड़ा टेंशन में नजर आ रहे हैं। टीम के खिलाड़ी है प्रतीक। बुट्टीबुरी के सामने खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी और फ्री हिट ये गेंद थी। तालियां बजा ली थी अक्सर, इसे कहते हैं गलती से मिस्टेक। फ्री हिट गेंद थी, कैच अच्छा पकड़ लिया था विशाल ने, लेकिन फ्री हिट गेंद पर आप आउट नहीं हो सकते अगर आप रन आउट ना हो तो। ये देखिए, इसी के लिए जाना जाता है tenniscricket.in। ये बिल्कुल दिल को लुभाने वाला चित्र है। क्या ओम भाई वो चांद पर भी कहीं पे कुछ टूर्नामेंट होते हुए दिख रहा है क्या? कहीं पे देखिए थोड़ा सा लाइट्स वाइट्स नजर आ रहे हैं ओम भाई, तो वहां पर जा सकते हैं क्या? देखिए वहां ज्यादा रोशनी है अक्सर। चांद है तो क्या बात है। और इनसाइड आउट का प्रयास, ये लाजवाब है, ये बेफोक है, बेफास है और हर मुश्किल परिस्थिति से इनको खौफ है। नाम गौरव टोनी है। गेंद मैदान के बाहर। डीपीएल 4। पीएल की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर टोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर उम्मीद जगाई है। और बात करें यहाँ पर जो दर्शक है, एक चलिए अगली गेंद के बाद बात करेंगे। अगली गेंद इस बार हवा में गेंद, अश्विन है नीचे वहां पर, अश्विन शहारे द गोंदिया एक्सप्रेस कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर। प्रिंस ऑफ गोंदिया गेंद के नीचे थे और प्रिंस कहाँ गलती करता है। ये सल्तनत बनाने के लिए जाने जाते हैं और पकड़ लिए कैच। समाप्त हुई पारी। गौरव टोनी की 14 रनों के निजी स्कोर पर यह दूसरा झटका आती हुई डीपीएल विकेट। पीएल की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ओम भाई, आसमान की ओर हमने देखा, चांद को देखा, सितारे गायब है। सितारे कहाँ हैं? सितारे मैदान के अंदर खेल रहे हैं। ये जो खिलाड़ी नहीं है, सितारे भारतवर्ष में खेलने वाले खिलाड़ी है। इन्हें प्यार मिलता है इनके क्षेत्र में, इन्हें प्यार मिलता है पूरे भारतवर्ष में। और ये सितारे कहाँ खेल रहे हैं? तो ड्रीम प्रीमियर लीग के इस आयोजन में खेल रहे हैं। तो 4 चांद ऑलरेडी लग चुके हैं इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल, और यही चीज मैं बात कर रहा था कि देखिए ये जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट में हम हमेशा एक ड्रीम होता है कई खिलाड़ियों का कि जो इस तरीके का मैदान है जहाँ पर थोड़ा सा घास हो, और इस तरीके के मैदान पर खेलने का हर किसी का सपना होता है। और जो आज इस आयोजक समिति ने आयोजन जिस तरीके से किया है, जिस तरीके का मैदान दिया है, आप कुछ दिन पहले इस मैदान को अगर देखते तो शायद आपको लगता कि क्या वही मैदान पे हम लोग हैं। और मैं आपसे एक सवाल इस ओवर के बाद भी, एक सवाल अभी पूछना चाहूँगा, उसका जवाब आप ओवर के बाद देंगे कि आप ऑल ओवर इंडिया काफ़ी टूर्नामेंट्स कवर करते हैं और जिस तरीके से ये आयोजन है और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, इसे सम्मान दिया, पॉइंट की दिशा में बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, ओवर थ्रो की कोशिश, वहाँ पर रन का मौका और यहाँ पर मौके पे चौका जरूर नहीं आया लेकिन सिंगल आया है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आयोजन है ये विदर्भ क्षेत्र के लिए अगर मैं बात करूं या इस दक्षिण पूर्व विदर्भ की बात करूं
तो इस आयोजन को आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं खिलाड़ियों के लिहाज से, और इस टूर्नामेंट की खास बात है कि ग्रामीण खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। बिल्कुल मुजीब सर, इनका जो सोचने का तरीका है तो अलग है, थोड़ा सा अलग है। विदर्भ टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए बड़ी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता से विदर्भ टेनिस बॉल क्रिकेट का कद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा जरूर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कप्तान आकाश सिंह। 1 रन इस गेंद पर, 2 ओवर की समाप्ति, 16 रन। हम बात कर रहे थे इस प्रतियोगिता की। डीपीएल एक ऐसी प्रतियोगिता आई है जिसने लाइट वेटेड बॉल क्रिकेट को थोड़ा सा बढ़ावा जरूर दिया है। ग्रामीण क्रिकेटर बुट्टीपुरी के आपको कुछ खिलाड़ी खिलाने होते हैं स्क्वाड में, और साथ ही साथ नागपुर ग्रामीण के कुछ खिलाड़ियों को इन 8 सुपरस्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका जो दिया है, और इन सभी चीज़ों को किस तरह से प्लान किया है ये देखने वाली बात है मुजीब सर इनके द्वारा। टीम ऑनर चौधरी सर और चौधरी मैम के स्क्रीन के ऊपर है। इन सभी 16 टीम ऑनर्स का भी उतना ही सहयोग है मुजीब भाई इनको, और जितनी ये प्रतियोगिता सुर्खियों में आई है उतने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी भी सुर्खियों में आए हैं। और वो दिन दूर नहीं है। मुजीब सर ने कल कहा कि हम यहाँ से आने वाले 10 सालों की सोच रहे, ना कि आज की सोच रहे। और जब एक इंसान आने वाले 10 सालों के बारे में किसी भी क्षेत्र में सोचता है तो उसकी सोच बड़ी होती है, ये मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा ओम भाई कि आज से आने वाले कुछ समय बाद, क्योंकि जो प्रयास पिछले 10 साल पहले नहीं हुए थे, उस वजह से शायद विदर्भ के काफ़ी खिलाड़ी को वो प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन अब मैं देखता हूँ पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, तो एक बेहतरीन प्लेयर्स का पुल नज़र आता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलते हुए यहाँ के विदर्भ के खिलाड़ी नज़र आएंगे। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा की ओर एक सफल प्रयास मैं डीपीएल सीजन को, डीपीएल प्रीमियर लीग को मानता हूँ, दिशा प्रीमियर लीग को, ड्रीम प्रीमियर लीग को। तो डेफिनेटली मैं बहुत आशावाद के साथ यहाँ से चर्चा करना चाहूँगा कि इस तरीके के कुछ खिलाड़ी हमको जरूर देखने मिलेंगे। फैसल आते हुए गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद टिप्पा पड़ने के बाद एंगल के साथ बाहर जाती हुई शुरुआत इस ओवर की। डॉट बॉल फैसल कुरैशी गेंदबाजी के लिए, उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज। व्हाइट बॉल का इशारा, काफी लेट इस डिसीजन को दिया है, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। फैसल कुरैशी उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज है, और इन्हें फैसल पिनवा नाम से टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में पहचाना जाता है। पहले शिवशक्ति की ओर से एक यूपी के गेंदबाज नजीर को हमने देखा था, एक और ऑफ टेक के बाहर। मानो कि पिछली गेंद का एक्शन रिप्ले था। पहली 2 गेंदें व्हाइट बॉल, लगातार 2 एक्स्ट्रा। मुजीब भाई इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर। उनकी फैमिली इस मुकाबले का लुत्फ उठा रही है। ये दर्शक दीर्घा में भारी मात्रा में दर्शक है। हमें हमारी सभी महानुभाव, संख्या 18। ऑन साइड के क्षेत्र में इस बार पुल करा प्रयास के फील्डर को भी पूरे मार्क। क्या बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट नजर आया, और कुछ रन बचाए मुनीर सर। कुछ मतलब पूरे 5 रन बनाए, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से इस एंगल से जिस तरीके से नज़र आ रहा है। और मैं बात कर रहा था मुजीब सर, मैं जब मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट से, उनके जो बाजू में मुस्कुराहट थी वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो मुस्कुराहट ना हो तो मैदान पर उनका सपोर्ट देखने नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से इस मैदान में खुद हमेशा मौजूद रहते हैं प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए, तो टेनिस क्रिकेट और तभी प्लेयर्स की ओर से भी उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुजीब सर को कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपने दिया है। इस वक्त थोड़ा सा फील्डिंग से दबाव बनाते हुए नजर आए हैं यहाँ पर मुक्ताई हेल्थ हीटर्स। यहाँ पर क्या मौका देंगे कुछ बड़े हिट लगाने का? ओम भाई क्या लगता है यहाँ से टोटल जिस तरीके से जा रहा है, और क्या अगर जो प्रोजेक्टेड टोटल है वो सफिशिएंट होगा? इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। शॉर्ट गेंद थी, बाउंसर, तीखी बाउंसर, कान के पास से गुजर रही थी ये गेंद, और पूछ रही थी बल्लेबाज घनश्याम को, क्या हाल है घनश्याम आपका? बिल्कुल तीखी बाउंसर। मानो ओम भाई कान के पास जाके क्या पूछा होगा? क्रिस का गाना सुनेगा क्या? शायद ये भी पूछा होगा धीरे से। बिल्कुल सनी भाई भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की समाप्ति।
इस ओवर में वापसी करते हुए फैसल कुरैशी 2 वाइड के पश्चात। एक और तेज गेंद, और जब ये किसी भी गेंदबाज के बल्लेबाज के माइंड के साथ खेलते हैं ना, तो फैसल एक अलग गेंदबाज नजर आते हैं। क्योंकि पहली 3-4 गेंदें देखा जाए तो बैकअप लेते, लेकिन ये गेंद सामने की, इसके लिए तैयार नहीं थे घनश्याम। बिल्कुल, मैं यही बात करता हूँ हमेशा कि आपके पास गति कितनी भी हो, लेकिन जब आप माइंड रीड करके और जब उसके गेंद बल्लेबाज की जो हलचल है उसके हिसाब से गेंदबाजी करते हैं और उसके साथ जब खिलवाड़ करते हैं ना, जब गेंद डॉट होती है या बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास जाती है, तब वो जो मजा गेंदबाज को आता है ना, तो वो जो केमिकल जो खुशी मिलती है। चलिए अगली गेंद। इस बार खूबसूरत ये शॉट अलॉन्ग द कारपेट, खिलाड़ी वहां मौजूद है, 1 रन से ज़्यादा मिलेगा नहीं। और मैं बात कर रहा था कि जब आपको अपने प्लान्स में, अपने आइडियाज़ में, एग्जीक्यूशन में जो सफलता जब मिलती है और जो मज़ा आता है, वही मज़ा इस वक्त गेंदबाज भी हंसते, जो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, और वो मुस्कुराहट के लिए लाखों खर्च करने के बाद शायद आजकल लोग ढूंढ रहे। और जैसा कि आईजी सर ने बताया था कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और मैदान की ओर लोगों को आना जरूरी है, नशा मुक्त होना जरूरी है। अगर आपको नशा करना है तो ये नशा करिए जो मैदान पर मिल रहा है, वो खुशी आपको मिलेगी। शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाने का प्रयास, एक और बार एंगल क्रिएट करते हुए फैसल कुरैशी। फैसल पिनवा क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें 5 गेंदें अब तक इस ओवर में 4 रन। ये ना भूलिएगा, पहली गेंद ना करते हुए उन्होंने 2 रन खर्च किए थे, उसके बाद फेंकी गई 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। इसे कहते हैं कमबैक, वापसी किसी भी गेंदबाज द्वारा। बिल्कुल, जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया अपने गेंदबाजी में और खेल रहे, मानो खिलवाड़ कर रहे हैं बल्लेबाजी के साथ। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था मुंबई की, क्या प्रोजेक्टेड स्कोर इस वक्त 42 जरूर दिखा रहा है, लेकिन 50 के पास कुछ बड़े हिट के साथ पहुंच भी सकता है, लेकिन क्या 50 काफी होंगे? हुक करने का प्रयास, इस बार लेट हुए, बिल्कुल बल्ला काफी लेट आया था, गेंद पहले आई थी और बीट किया बल्लेबाज को। 1 रन जरूर आएगा और इसी 1 रन के साथ इस ओवर में कुल मिलाकर 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 21 बन चुके हैं, समय हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक का समय मैदान के अंदर, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का। यहाँ पे रणनीतियां बनने वाली है और क्या यहाँ से चौधरी वारियर्स एक ऐसी रणनीति के साथ आएगी जहां पर इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगी। New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. शुक्रिया ओम भाई। मुझे भाई के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो आप देख रहे हैं, उनका जज्बा, उनकी मेहनत। और मोइन भाई, अभी आप देख रहे थे आसमान की तरफ, अभी भी चांद अपने पूरे शबाब पर है, यानी 14वीं का चांद। मुझे भाई ने भी जब कोई काम किया तो मुझे भाई जब भी कोई काम करते हैं, ठानते हैं और उनकी टीम उनका साथ देती है, मैं यही कहूँगा कि पिछला जो सीज़न 1 था और अब 2 में जो मेहनत की, चांद पर से मुझे बात याद आती है कि जब भी मिलता है वो अंदाज नया होता है, जब भी मिलता है वो अंदाज नया होता है। चांद 100 बार भी निकले लेकिन नया होता है, नया होता है। इसी तरह से उनका अंदाज था। इसके बीच इस प्रतियोगिता के हमारे प्राइम स्पॉन्सर बालाजी एंटरप्राइजेस के सर्वेश जी अग्रवाल सर हमारे बीच मौजूद हुए हैं। उनका भी डीपीएल आयोजन समिति की ओर से इस प्रतियोगिता में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बालाजी एंटरप्राइजेस की ओर से सर्वेश अग्रवाल सर, मुझे भाई इनके साथ गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए 3 ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या महज 21। चौथे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जितेंद्र जायसवाल साहौल एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए। पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से पलड़ा भारी रहा है गेंदबाजी यूनिट का। बिल्कुल, इस वक्त आप एक विशेष अंक पे ध्यान देना चाहूँगा मैं। इस वक्त जितेंद्र जायसवाल ने 1.1 ओवर किया है, 1 मेडन फेंका है, 1 रन दिया है और 1 विकेट हासिल की है। इस वक्त
जो एक उन्होंने इस वक्त लगाया है उनके स्कोरबोर्ड के आगे, तो रन संख्या भी 22, 2 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर के बाद। अगली गेंद सामने फेंकी थी ये गेंद, बल्लेबाज कुछ समझ पाते हैं इसके पहले गेंद ट्रैवल करके थोड़ा सा इशारे करके निकलती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, इसका आमतौर पर काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। बैक ऑफ द हैंड स्लो रन, बिल्कुल पता नहीं था बल्लेबाज घनश्याम को। ये बात अलग है कि कोई खता भी नहीं थी। बिल्कुल, और थोड़ी सी गेंद मैं जैसे कह रहा था कि थोड़ा सा इशारा करके चिढ़ाती हुई निकली, हल्की सी स्लो लेकिन थोड़ी सी चिढ़ाते हुए बाहर निकली है और बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। चलिए अगली गेंद, इस बार गति का इस्तेमाल किया, शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन चूंकि अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे जितेंद्र जायसवाल आज बिल्कुल जितेंद्र वाली गेंदबाजी कर रहे हैं और मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे। यहाँ से अगर बात करें इसी गति से अगर रन बनाते रहेंगे तो 38 तक पहुँचेंगे चौधरी वॉरियर्स, लेकिन 38 से काम होने वाला है नहीं क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी है मुक्ताई हेल्थ हीटर्स की ओर से, कि अगर उसी तरीके की गेंदबाजी बल्लेबाजी अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते हैं। चलिए अगली गेंद लेकर तैयार है जितेंद्र, और फिर से बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास और यहाँ पर लगातार डॉट गेंदें आ रही है। 3.4 ओवर के बाद 22 रन। और मैं इस वक्त ध्यान दे रहा हूँ डीजे वाले बाबू की तरफ क्योंकि काफ़ी देर से चक्के चौकों पर उन्होंने कुछ बजाया नहीं है तो शायद उन्हें झपकी ना लगी हुई, तो मैं उन्हें थोड़ा आवाज़ भी दूंगा। इस वक्त 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर के बाद चौधरी वॉरियर्स। इसके बाद होने वाला मुकाबला GPGI टेक वॉरियर्स शिव शक्ति बना इन दोनों टीमों के मध्य। दोनों टीमों के कप्तान इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए तैयार रहेंगे। ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, पुल करने का प्रयास डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, लल्लन ये आसान सी गलती, इनसे अच्छे कैचेस पकड़ा था इन्होंने, बेहतरीन कैच पकड़ा था लेकिन अब गलती हुई थी। सलील भाई दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हर चीज में बिजी रहते हैं इस प्रतियोगिता के लिए, काफी बड़ी भूमिका बदलते हुए। अरे जी हाँ, कद छोटा है लेकिन इनका काम बड़ा है, हाइट कम फाइट ज्यादा। चलिए अंतिम गेंद चौथे ओवर की, रन संख्या हुई है 23, 2 विकेट के नुकसान पर। जितेंद्र अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए और अंतिम गेंद पर यहाँ पर हवा में गेंद, खिलाड़ी थोड़े दूर रहेंगे और 1 रन का मौका। और 2 ओवर में 1 मेडन, 3 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल की। तालियां बजनी चाहिए यार, कंजूसी तो होनी नहीं चाहिए। दर्शक यहाँ पर आए हैं, थोड़ी सी दर्शक बजाए, थोड़ा सा यहाँ पर जरूर गर्मी कम हुई लेकिन तालियों से गर्मी बजा है और इस गेंदबाज का हौसला बढ़ाया जाए। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी के जमाने में 3 रनों का स्पेल डालना यह अलग बात है, लेकिन जितेंद्र जायसवाल ने कहा आप मेरे खिलाफ रन बनाओगे तो ये गलत बात है क्योंकि मैं आदमी अलग है। जितेंद्र जायसवाल का बेहतरीन स्पेल में 3 रन 1 विकेट, काफी सालों तक याद रखी जाएंगी ये गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला GPGI टेक वॉरियर्स बनाम शिव शक्ति। आप बालाजी एंटरप्राइजेस डगआउट में खिलाड़ियों को देख रहे हैं, खुश है माहौल वहाँ का बालाजी एंटरप्राइजेस डगआउट का। और बालाजी एंटरप्राइजेस के सर्वेश अग्रवाल सर हमारे बीच मौजूद हुए हैं, उनका भी स्वागत है DPL आयोजन समिति की ओर से। ड्रीम प्रीमियर लीग दिन शॉ, शॉर्ट गेंद, पुल का प्रयास, हवा में गेंद, दूर ये गेंद, छक्का मंजूर हो जाएगा। DPL सिक्सर। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। फैजल कुरैशी का इस ओवर में मानो कि अलग स्वैग के अंदाज में स्वागत किया है। और अक्सर कहा जाता है सर, टूटा हुआ कांच घातक नहीं बल्कि जानलेवा भी होता है। बिल्कुल, इसलिए पैर में थोड़ा जूते वूते अच्छे पहन के चलो और कांच से बचते हुए चलो। 30 रन हुए इस वक्त, 11 गेंदें बाकी। क्या बड़े हिट्स इस तरीके से देखने मिलेंगे क्योंकि इस वक्त सफ़र जैसा कि आपने कहा कांटों भरा, कांच भरा है बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर बॉल चेंज करना होगा, यूज्ड बॉल देना होगा। 4.1 ओवर के बाद 30, 2 विकेट के नुकसान पर। बॉल बदला जा रहा है, क्या रनों का बहाव बदलेगा?
देखिए कई बार कुछ कुछ चीज़ें सुपरस्टिशन में बात करके चेंज होने के बाद काफ़ी कुछ फ़ायदा देकर जाती है और साथों साथ नुकसान भी देकर जाती है कई बार। तो देखना इस वक्त किसके पक्ष में जाएगा ये गेंद। जो गेंद इस वक्त कुछ देर तक डब्बे में था और वो मैदान में है, उसकी किस्मत बदली है, क्या खिलाड़ियों की बदलेगी कि ये देखना होगा। बिल्कुल कल पे सवाल है और जीना फिलहाल है। और आज जीने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए लड़ाई जारी है। ये लड़ाई अपने आप से है, लड़ाई सामने वाली टीम से भी है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है हर टीम। क्या यहाँ से बेहतर वापसी करेगी चौधरी वॉरियर्स, ये सवाल है। पैरों पर जाकर समाप्त होती हुई गेंद बिल्कुल स्टंप के सामने थे। एक रन आएगा लेग वाइज के फलस्वरूप। इस एक रन के साथ अच्छी वापसी, क्योंकि पहली गेंद पर 6 के पश्चात स्टंप पर अटैक करने का प्रयास फैसल द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए जिस तरीके से गेंदबाजी, पिछली गेंद बिल्कुल सामने फेंकी थी, फ्लो में फेंकी थी, जिस तरफ बल्ले का फ्लो था, बल्ले का बैकलिफ्ट अच्छा था पिछली गेंद पर, लेकिन उसी अनुरूप गेंदबाजी भी की थी। जो टाइमिंग मिला था, जो दूरी मिली थी, जिसके चलते बड़ा हिट आया था, डीजे वाले बाबू को भी मौका मिला था। और चलिए अगली गेंद पर, इस बार गेंद जा रही है सीमा रेखा पर, लेकिन उसके पहले वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे। और जिस तरीके से जो मंशा है बड़े हिट लगाने की, उसे खिलाड़ी भी पूरा नहीं होने दे रहे। मानो हमारे डीजे वाले बाबू का जो हाथ था वो बटन पे जा चुका था गाना बजाने के लिए, लेकिन खिलाड़ी ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं वहां पर मौजूद। बिल्कुल इस मैदान का डायमेंशन देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग, स्क्वायर ऑफ द विकेट, अगर आप राइटी बल्लेबाज हो तो वहां पर बाउंड्री आना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ढलान देखा जाए तो राइटी बल्लेबाजों के लिए ऑफ स्टंप पर अच्छी है, लेकिन जब आप लेग स्टंप पर खेलोगे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, डीप फाइन लेग के रीजन में, वहां पे गेंद उतना ट्रैवल नहीं करने वाली, तेज नहीं जाएगी। बिल्कुल इस बार देखिए तीखा बाउंसर बिल्कुल कान के पास से थोड़ा सा इशारा करते हुए कुछ तो गुनगुनाता हुआ निकला होगा वो गेंद कि चलूं चली मैं विकेट कीपर के पास। इस वक्त जिस तरीके से जो प्रोजेक्टेड स्कोर है 41 रन, शायद ये सबसे कम टोटल होगा अगर इस टोटल पर लैंड करते हैं, लेकिन गेंदबाज क्या उसके पहले रोक पाएंगे, ये ज़्यादा देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बल्लेबाजों का वो कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है। और जब आप इस तरीके की परिस्थिति में हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास वापस लेकर आना पड़ता है। और देखिए इस बार को ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग, वहाँ पर बाहर निकलती हुई ये गेंद पर AK-47 है जो पूरी तरीके से मौजूद है, लोडेड है, आज बिल्कुल लोड होकर आया है और कोई भी मौका नहीं देना चाहते। अटैक के साथ साथ डिफेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, कितना बल्लेबाज ने कितनी गेंदें डॉट के लिए, किस गेंदबाज के सामने चक्का है, इनको फर्क पड़ता नहीं है बॉस। एक फर्क पड़ता नहीं जो स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, एक बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या खेल रहा है, छक्का चौका कुछ नहीं, बस अपनी मस्ती में मशगूल और इसी के तलाश में सारी दुनिया कि किस तरीके से बच्चा फिर से हुआ जाए। और ये इस बीच बड़ा हिट बहुत दूर हवाई सफर पर कहां लैंड किया है 6 रनों के लिए। आसादर जगह की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन DPL सिक्सर आता हुआ नरेंद्र केडी काफी देर से प्रयास कर रहे थे, इस बार प्रयास का प्रमाण देता हुआ यह शॉट डीप मिड विकेट की ओर, एक और मैक्सिमम नरेंद्र के बल्ले से। हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, लेकिन एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। 5 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में 17 रन खर्च के फैसल कुरैशी ने 38 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला GPGI टेक वॉरियर्स एंड शिव शक्ति, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए इनिंग ब्रेक में रेडी रहेंगे। टॉस के लिए आपको आखिरी ओवर होने से पहले रेडी रहना है, टॉस बॉक्स में पहुंच जाना है, इस बात का ध्यान दे। आखिरी ओवर गेंदबाजी के लिए विशाल मौर्य, रन संख्या 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम चौधरी वॉरियर्स क्या यहां से 20-25 रन आएंगे? अगर 20 आएंगे तो मुकाबले में मजा आ जाएगा। बिल्कुल ओम भाई यहाँ पर, लेकिन 20 आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से गेंदबाजी, विशाल भी जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं और जिस तरीके से एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है, मुझे नहीं लगता कि 20 रन बनाने देने वाले हैं। और अगर उन्होंने 20 रन दिया भी है तो जो गेंदबाजी की परीक्षा होगी ना जब चौधरी वॉरियर्स की, वो बहुत मुश्किल, नीट का जो पेपर है ना उससे डिफिकल्ट होने वाली है अगली गेंद। क्वालिफिकेशन का सिनारियो देखा जाए तो अगर यहां से इस मुकाबले में टीम हेल्थ हिटर्स जीत जाती है
तो उनके लिए क्वालिफिकेशन का सिनारियो आसान हो जाएगा, क्योंकि पहला मुकाबला अच्छे रन रेट के साथ जीत के आए हैं, ये नहीं भूलना होगा। बिल्कुल इस वक्त चलिए अगली गेंद विशाल की, ये विशाल गेंद और विकेट कीपर ने यहाँ पर दौड़ लगाई है और गिल्लियां बिखेर दी है और विकेट जाएगा यहाँ पर। और हम बात करते हैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की और खिलाड़ियों को अपग्रेड करने की। कॉम्बॉक्स से हम बात करते हैं मैदान की, मैं कॉम्बॉक्स से बात के अलावा मैं बात करूंगा मेरे साथ बैठे हुए ओम सोनोने की भी, जिन्होंने कुछ साल पहले तक सिर्फ मराठी कमेंटेटर के नाम से जाने जाते थे, मराठी में आपकी पकड़ थी। लेकिन जिस तरीके से आपने पिछले साल में सबसे पहले आपने जबलपुर से शुरुआत की हिंदी कमेंट्री की, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, और अब जिस तरीके से आपने पकड़ बनाए पिछले कुछ कमेंट्री में, जिस तरीके से आपने हिंदी के शेर व शायरी के साथ मनोरंजन भी किया है, तो ये जो अपग्रेडेशन है मैदान के बाहर, अंदर तो हम लोग देखते ही है, मैदान के बाहर कॉम्बॉक्स में भी देखने में मजा आता है। ओम भाई मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि आपको सपोर्टर उस तरह से होने चाहिए जब आप अपग्रेड होते हो, क्योंकि अपग्रेड के सिलसिले में अगर एक टेक्निकल वायरस आ गया तो आदमी जितने तेजी से ऊपर जाते हैं उतने तेजी से नीचे भी आ सकता है। और जब आप जैसे सपोर्टर हो, आप जैसे सीनियर कमेंटेटर हो, तो ये अपग्रेड आसान नजर आता है। इसी के बीच एक बेहतरीन शॉट, राहुल निर्मल आए नए बल्लेबाज, लेकिन केडी के बल्ले से ये शॉट खेला था और बाल बाल बचे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राहुल निर्मल, क्या उनको बल्ला लगा, ये देखने वाली बात। ये देखिए एक्शन रिप्ले, सामने खेलने का प्रयास था, ओ बाल बाल बचे। क्या कर रहा है बे, यही कहा होगा राहुल निर्मल ने। और आपने कहा बाल बाल बचे, तो आप एक्शन रिप्ले में देखिए बिल्कुल बाल को छू के गई है वो गेंद, बाल कुछ बचे नहीं है। मुझे लगता है कुछ बालों को तो जरूर लगी है वो गेंद। और मुझे लगता है कि इस मशवरे का, इस कहावत का सही इस्तेमाल आज हुआ है। बिल्कुल ओम भाई, देखिए इस तरीके के मुकाबले में थोड़ी इस तरीके की चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि काफ़ी नीरस होता हुआ ये बैटिंग अभी तक बड़े हिट्स देखने मिले नहीं हैं। और इस बार जवाब भेजा है कि जी हाँ नीरस नहीं है, मैं बड़े हिट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। टीम के कप्तान भी और राहुल निर्मल को ये काम करना था। डीपीएल सिक्सर आता हुआ, डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। थैंक यू। बिल्कुल कप्तान ने क्या देर कर दी है आने में, क्या आते आते देर हो गई मेहरबा। रन संख्या 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 5.3 ओवर की समाप्ति का खेल। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी औसत से रन आएंगे तो 49। मेरे साथी कमेंटेटर, हमारे सीनियर कमेंटेटर मार्गदर्शक मुनीर सर है। ये कॉम्बॉक्स का व्यू और मजा आ रहा है इस मैच में। वापसी करती हुई टीम चौधरी वॉरियर्स, एक और बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, इस बार नीचे रहती हुई गेंद, सबमरीन बॉल। और ये जो असमतोल अनप्रेडिक्टेबल बाउंस है, ये कई बार बल्लेबाजों को दिक्कत देता है। लेकिन देखिए इस मुकाबले में बहुत कम बार इस तरीके के अनइवन बाउंस देखने मिले हैं। गेंदबाज भी कभी कभी उनके पास आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसके चलते गेंद को नीचे रखना, बाउंस करना है, काफ़ी अच्छी तरीके से जानने लगे, क्योंकि स्लोअर, नकल बॉल, बहुत तरीके की बॉल्स अब उपयोग में करते हुए हमने देखा। चलिए अगली गेंद, और इस बार क्रॉस मेथड खेला है, खूबसूरत ये शॉट, बेहतरीन जाएगा सीमा रेखा पार, षटकार के लिए और टू डीपीएल 6 के लिए। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल थैंक यू। धड़के। निर्मल का अंदाज निराला है, खिलाड़ी न्यारा है, सबका दुलारा है। इंदौर का ये बाहुबली आया है, लेकिन ये पहले आ सकता था क्या, ये सवाल है। मैं भी बिल्कुल वही सवाल करना चाहता था, क्योंकि राहुल निर्मल को कई बार हमने देखा बल्लेबाजी करते हुए, और आज थोड़ा सा मेहरबा धीरे लेट कर दिए थोड़ा सा आने में, ऐसा लगता हुआ है मुझे पर्सनल लगता है कि राहुल निर्मल अगर थोड़ा पहले आते तो शायद, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस काफी इस तरीके की स्थितियों का। एक और सामने की ओर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी को चुना है फैसल पिनवा, इन्होंने कैच पकड़ा है, लेकिन राहुल निर्मल 3 गेंदे 2 मैक्सिमम इनके बल्ले से और एक फाइटिंग टोटल सेट किया है। 51 रन बना पाई है और 52 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में रखा है चौधरी वॉरियर्स टीम ने। टीम हेल्थ हिटर्स के सामने, मुक्ताई हेल्थ हिटर्स क्या इन रनों का पीछा करेंगी। बड़ी बैटिंग फेयर लिस्ट देखा जाए तो बड़ी बैटिंग यूनिट है, और इस यूनिट के सामने क्या इतने रन काफी है। देखिए मुझे इस वक्त अगर मैं बात करूं, दर्शकों से एक सर्वे कराया गया था कुछ देर पहले, इस वक्त जो दर्शक प्रिडिक्ट कर रहे हैं
कि मुक्ताई हेल्थ हीटर 72% इनके पास चांसेस है ये मुकाबला जीतने के लिए, 28% सिर्फ वोट दिया है चौधरी वॉरियर्स को। तो ये मुकाबला जो होगा ये अगर दर्शकों के लिहाज से भी देखा जाए, और इस अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों ही कप्तान जीपीजीआई और शिव शक्ति 11 दोनों के कप्तान पहुंचना है टॉस बॉक्स के पास। जीपीजीआई और शिव शक्ति 11 के कप्तान जल्द से जल्द रिपोर्ट करें टॉस के लिए, और टॉस के लिए जाएंगे साथ में आरजे ओम। 52 रनों का लक्ष्य दिया है मुक्ताई हेल्थ हीटर्स के सामने। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से जुड़े हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह मुकाबला खेला जा रहा है चौधरी वॉरियर्स वर्सेस मुक्ताई हेल्थ हीटर्स के बीच। मुक्ताई हेल्थ हीटर्स ने टॉस जीता, पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए चौधरी वॉरियर्स को, और लड़खड़ाती हुई पारी में किसी तरीके से 51 रनों पर बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मात्र 51 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यहां से अगर 51 रन के इस टोटल The Dream School and Junior College in Butipuri is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट। अग्रवाल सर, बालाजी इंटरप्राइजेस जो स्पॉन्सर है, मैं मुजीब भाई से गुजारिश करता हूं कि उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। सर्वेश जी अग्रवाल, और साथ ही यहां पर अमीर जी बदरुआजा जी आए हैं, उनका भी स्मृति चिन्ह देकर मुजीब भाई स्वागत करें। अच्छा, आप क्या कर कमलों से टॉस करेंगे जी? और दोनों ही कप्तान जीपीजीआई और जीपीजीआई की ओर से अंकित और शिव शक्ति की ओर से विनीत तोड़कर पहुंच चुके हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए विशेष अग्रवाल सर जुड़ेंगे टॉस के लिए। ओवर टू ओम भाई। टॉस के लिए मेहमान जुड़ते हुए, और टॉस के लिए ओम भाई वहाँ पर मौजूद है, और अंकित राजपूत जीपीजीआई से और विनीत तोड़कर शिव शक्ति 11 से मौजूद। और ओवर टू ओम। नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस प्रतियोगिता में। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग को फॉरवर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब एंड को स्पॉन्सर माया हॉस्पिटल। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। मुजीब जी पठान सर इनके सपनों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता, और आज की रात्रि का चौथे मुकाबले की टॉस की यहाँ पर तैयारी हो रही है। टॉस के लिए हमारे साथ सर्वेश जी अग्रवाल सर, एक तरफ राइट साइड पर कप्तान अंकित जीपीजीआई टीम के कप्तान, दूसरे तरफ लेफ्ट साइड पर शिव शक्ति टीम के कप्तान विनीत सर है, और टॉस के लिए हमारे साथ अग्रवाल सर और अनिल सर इस मंच पर मौजूद है। शुरुआतों से हो रहा है टॉस और कॉल रहेगा अंकित इनका। हेड्स इज अ कॉल एंड इट इज हेड्स। तो टॉस जीता है शिव शक्ति नागपुर टीम ने। विनीत, टॉस का कितना महत्व था इस मैच में? महत्व तो है, टॉस का महत्व रहता ही है।
तो वही अभी टॉस जीते हैं तो अभी बल्लेबाजी करने का डिसीजन हम लोग लेते हैं। क्रूशल मैच है, डू और डाई मैच है। कितना स्कोर सोच रहे हो आपकी टीम? डू और डाई मैच है क्योंकि एक मैच हम लोग अभी इसके पहले के हार चुके हैं। अभी ये मैच हमको हमारा बेस्ट देना है। अभी स्कोर कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है, बस सब प्लेयर्स को इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा 100% देना है और ये मैच एक निकालने के बाद फिर आगे का सोचेंगे। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मुकाबले के लिए। पहला मुकाबला गंवाने के पश्चात इस मुकाबले का कितना महत्व है आपके लिए, और टॉस का कितना महत्व था? टॉस का तो काफ़ी महत्व था। हम भी पहले बल्लेबाजी करते थे। प्रीवियस मैच का देखा जाए तो काफ़ी ख़राब गेंदबाजी रही, बट हम लोग कमबैक करेंगे और ये मैच में अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको भी इस मैच के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम इस प्रतियोगिता के बारे में जानना चाहेंगे अग्रवाल सर इनके जुबान से कि इस प्रतियोगिता में आने के बाद आपको कैसा लगा और क्या कहोगे मुजीब जी पठान सर इनके आयोजन के लिए? मैं मुजीब जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्हें मुझे यहाँ बुलाया। 6 टीम यहाँ खेल रही है और 16 टीम, और सब टीम बहुत बढ़िया है। यहाँ के बच्चे IPL जाए, ऐसी मुजीब भाई से मेरी बात हो रही थी। और मैं चाहता हूँ कि इतना जो मुजीब भाई ने प्रयत्न और मेहनत की है वो सफल होए और यंग टैलेंट को हम IPL खेलते हुए जल्दी देखें। मैं सारी टीमों को शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी प्लेयर। प्लीज गिव योर बेस्ट एंड मेक दिस टूर्नामेंट मोर क्रिएटेबल एंड बेटर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर VPL भारत रेंजर की टी शर्ट पहनकर यहाँ पर पहुंचे और विदर्भ के लिए एक सुनहरा सफर शुरू हो चुका है। विदर्भ प्रो T20 शुरुआत हो चुकी है और भारत रेंजर्स को सपोर्ट करते हैं सर अक्सर। और बिल्कुल VPL में इस प्रतियोगिता में खेलने वाले एक खिलाड़ी अभिषेक गुप्ता भी निको ब्लास्टर में खेल रहे हैं। ये भी हम इस सभी के लिए प्राउड की मोमेंट है, प्राउड की बात है। तो शुक्रिया सर्वेश जी, अग्रवाल सर, सभी हमारे महानुभावों का इस प्रतियोगिता में आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। कृपया करके मंच पर आपको विराजमान और जाएंगे कॉम बॉक्स में जहां पर मुनीर सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रन चेस को शुरुआत हो रही है। कृपया करके शार्पी बंद कर दीजिए। थैंक यू ओम। और चलिए 52 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए मुक्ताई हेल्थ हीटर्स की ओर से ओपनर पहली गेंद पर रिवर्स लगाने की कोशिश और अपील। यहां पर शायद पूरी तरीके से आश्वस्त है विकेट कीपर और सारे फील्डर्स कि ये कैच उन्होंने, ये विकेट उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन देखना होगा, अंपायर्स चर्चा कर रहे हैं। अंपायर वहां पर नवीन जी वर्मा और कुणाल जो कि बेहतरीन अंपायर्स, दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अंपायर्स। और यहाँ पर मना किया है शायद अंपायर नवीन वर्मा ने कि जो गेंद है वो शायद बेल्ट को छू के निकली है, वहाँ पर कमर को छू के निकली है, ऐसा इशारा किया है। जो कि और बल्लेबाजी के लिए आए अंकित और नागपुर के वंडर बॉय कहे जाने वाले द बूम बूम अक्षय अरसाड़े, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर पिछले मैच में एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपने टीम को और इस वक्त भी ओपनर के रूप में आए हैं। और हमेशा अगली गेंद फिर से रिवर्स हिट करने की कोशिश, विकेट कीपर के हाथ से थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक और जिसके चलते हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। 2 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं। और इसी तरीके की गेंदबाजी अगर करते हैं, और मेरे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े हैं ओम भाई, और उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर इसी तरीके की गेंदबाजी कुछ गेंद और देखने मिले, क्योंकि देखिए क्रिकेट जिसे गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, यहाँ पर हर किसी के पास पूरा मौका होता है कि आप अपने प्रदर्शन को 100% दे और अपने टीम को कंट्रीब्यूट करें जीत में, चाहे टोटल कुछ भी हो सकता है। चलिए अगली गेंद। क्या वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, देखो इस बार फिर से अपील और इस बार उंगली खड़ी कर दी है और विकेट नंबर 1, यही बात कर रहा था मैं। IPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ओम भाई यही बात कर रहा था कि क्या इस तरीके की अगर गेंद करते हैं कुछ चमत्कारिक स्पेल यहाँ पर देखने मिलते हैं, तो जो 51 रनों का टोटल जिसे दर्शक मान रहे हैं कि बहुत कम है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के टोटल पे भी
फाइट देखी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल फाइट करने के लिए जानी भी जाती है चौधरी वॉरियर, जिसमें टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ये फाइटिंग प्लेयर है, ये फाइट करने के लिए जाने और पहली सफलता पिछले मुकाबले के हीरो इस मैच में 0 पर आउट हुए हैं। अंकित मौर्य हाफ सेंचुरी जिन्होंने जड़ी थी पिछले मैच में, एक 50 बना के आए थे, उनको 0 रन के निजी स्कोर पर मैदान के बाहर भेजा है। सरोज अहमद को मिली है सफलता और इसे कहते हैं वापसी करना। आपके पास कम टोटल है, लेकिन इस कम टोटल को भी डिपेंड करने की एबिलिटी आपके गेंदबाजों के पास है, वो दिखानी पड़ेगी। माना कि अंधेरा घना है, दिया लगाना लड़ना कहाँ मना है। बिल्कुल सही बात कही, यहाँ पर लड़ना तो बिल्कुल पड़ेगा ही, और इसी लड़ाई के लिए ये क्रिकेट जो खेल है वो जाना जाता है। जो स्पिरिट ये क्रिकेट सिखाता है, जो आपको जीवन में जो चीज़ों की जिस स्पिरिट की ज़रूरत होती है वो आपको मैदान में सीखने मिलती है कि आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी, जैसा कि आपने कहा कि लड़ना कहाँ मना है, वही यहाँ पर दिखाते हुए 3 गेंदें यहाँ पर, और कोशिश करना तो बिल्कुल भी मना नहीं है, कोशिश नहीं करना ये बड़ा गुनाह है। ये मैं कहूँगा, आपकी लाइन को ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोशिश नहीं करते तो गुनाह करते, और यहाँ पर कोशिश करते हुए सरोज नजर आ रहे हैं। 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया और अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। विशाल मौर्य सामने की गेंद उठाकर खेला है, लॉन्ग गॉन के क्षेत्र में 1 पर 1 फ्री है जनाब। बोनस का फायदा उठाया है सरोज अहमद। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट। विशाल मौर्य एंड अंकित मौर्य, मौर्य ब्रदर्स बैक टू दी पवेलियन। 2 गेंदों पर 2 डीपीएल विकेट। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। आपके पास अगर हो जोश और गेंदबाज हो सरोज तो फिर विकेट की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। इस वक्त 2 बैक टू बैक विकेट हैट्रिक पर यहाँ पर। और अब देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें, अब आएंगे यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। 2 विकेट आते हुए 2 विकेट। राहुल निर्मल कप्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और विकेट नए बल्लेबाज रैना सतना बल्लेबाजी के लिए। कोई भी रन बनाया नहीं है, खाता खुला नहीं है अभी तक। 52 रनों का लक्ष्य है, दिखने के लिए आसान है, करने के लिए नहीं। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर प्रिडिक्शन फेल है, अक्सर होते हैं। बिल्कुल है, आप कहा करते थे ना, केल्याने होता है रे आदि केले चपाईजे, प्रयत्नांति परमेश्वर कहा जाता है। और वही यहाँ पर कोशिश करनी होगी, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। देखना है, 4 गेंदें आ चुकी है अब तक, बैक टू बैक 2 विकेट। अब हैट्रिक पर होंगे सरोज, क्या यहाँ पर हैट्रिक ले पाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हैट्रिक बॉल, क्या पहले हैट्रिक बॉय। इनसाइड आउट का प्रयास, ऊपर गेंद, लॉन्ग गॉब को चीरती हुई इस मैदान को पूरा सन्नाटा बना दिया इस शॉट ने। रैना है और सतना से आए हैं, लेकिन गेंद को लॉन्ग गॉब के बाहर भेजा है 6 रनों के लिए। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और मैदान के बीच में वहाँ पर रहना है, और उन्होंने पूछा होगा गेंदबाज को कि तुम्हारा क्या कहना है इस शॉट के ऊपर। बिल्कुल शानदार सिक्सर आता हुआ, खाता खुला है। एक और सामने की गेंद, बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, ड्राइव करने का प्रयास था, कवर के क्षेत्र से सिंगल आसानी से। पहले ओवर से 2 विकेट, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर रैना ने अपने नाम किया ये ओवर। 7 रन, सरोज की बेहतरीन गेंदबाजी, वापसी की राह यहाँ पर चल पड़ी है टीम चौधरी वॉरियर्स। 30 गेंदें 45 अभी भी बनाने हैं। काम अभी भी आसान है, काम अभी भी मुश्किल है। मानो तो जीत है, मानो तो हार है। और अगर हम नज़र यहाँ पर अगर नज़र घुमाएं बल्लेबाजी पर, तो यहाँ पर इस वक्त जो मैदान में मौजूद है अक्षय अरसाड़े, जिनके पास अगर मैं बात करूँ इस तरीके के मैचेस के साथ साथ लगभग 1000 मैचेस से ज़्यादा खेलने का अनुभव, ऐसी परिस्थितियों में खेलने का, और भी उनके पास काफ़ी टूर्नामेंट्स में राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए नज़र आते हैं। नागपुर के वंडर बॉय कहा जाता है इन्हें, बूम बूम अक्षय के नाम से जाने जाते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। और रैना ने तो बता ही दिया कि मैं इतना दूर ट्रैवल करके बल्लेबाजी तो जरूर करूंगा, गेंदबाजी तो मैंने की है, अपना प्रदर्शन दिखाने आया हूं, डीपीएल में अपना जलवा दिखाना है, और वही यहां पर कोशिश जारी रहेगी। जी हाँ, पहले ओवर में 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन स्टार्ट दोनों टीमों के लिए, क्योंकि 7 रन भी आए हैं, 2 विकेट भी आए हैं, तो दोनों टीमों का पलड़ा बराबर है। 30 में 45 बने बल्लेबाजी के लिए। प्रदीप मिश्रा बबुआ तेज गेंदबाज, इन्होंने पिछले मैच में आखिरी ओवर किया था। पहली गेंद, रिवर्स का प्रयास था, बल्लेबाज को जांचा, फरका, पहचाना और दूर की बल्लेबाज के रिच से ये गेंद।
और मैं बात कर रहा था भाई, पिछली 2 मैचेस थोड़े से वन साइडेड नजर आए हमको। इस मैच में भी थोड़ा सा दर्शकों ने जिस तरीके से प्रेडिक्शन वोटिंग किया था, लग रहा था कि वन साइडेड होने वाला है, लेकिन अगर इस ओवर में विकेट आती है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। और इस बार हवा में गेंद, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, 1 बाउंस 4 के लिए। DPL की ये जून जब उठे, क्या शॉट लगाया है, हर इनसाइड आउट थ्रू दी एक्स्ट्रा कवर खेलते हुए शॉट को बल्लेबाज रैना सतना। एक समय ऐसा लगा कि केएल राहुल की क्लास थी शॉट पे। इनसाइड आउट का प्रयास, प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट निकली है गेंद, और साउंड जब इतना आया था खास था, और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए बाउंड्री आती हुई। रन संख्या 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 28 गेंदें अभी भी बची है इस मुकाबले की। करंट रन रेट देखा जाए तो 8.25 का और 8.79 की औसत से, रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने हैं 41-28 गेंदों में। एक और सामने खेलने का प्रयास, ऊपर ये गेंद, दूर ये गेंद, बल्ले से निकली थी, आवाज ही कुछ खास थी। अब की बार रैना के इरादों में जानती DPL सिक्सर। DPL की ये जून जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मुंबई में बात करना चाह रहा था, पिछले जब 28 गेंदों की आपने बात की, तो मैं कह रहा था कि जो अगली 4 गेंदें वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है पावर प्ले की। अगर वहां पर रोकने में कामयाब होते तो कुछ हो सकता है। चलिए अगली गेंद, और इस बार थोड़ा सा चकमा देने में कामयाब जरूर हुए थे। थोड़ा सा बल्लेबाज वहां पे द्विधा मनस्थिति में थे कि क्या करना है इस शॉट के लिए, खेलने जाना है बड़ा हिट या फिर छोड़ना है, लेकिन अंतिम वक्त पर डिसाइड किया, बैट लेकर आए और अब स्ट्राइक पर है। पहली गेंद सामना करेंगे, क्योंकि अब तक जो गेंदें फेंकी है उसमें एक भी गेंद पर स्ट्राइक पर नहीं थे अक्षय, पहली बार अब स्ट्राइक पर देखे जाएंगे। और एक बात कहना चाहूंगा कि दूसरा रन रैना लेना चाहते थे, लेकिन अक्षय ने इनकार किया। उन्हें पता है इस ओवर में ऑलरेडी 11 रन आ चुके, तो रिस्क क्यों लेने का, एक्सपीरियंस होता है किसी भी खिलाड़ी का। सामने खेलने का प्रयास, रिस्क इन्होंने लिया है और कैलकुलेटिव लिया है। बूम बूम आया है, नागपुर का ये सिक्सर किंग आया है। एक और शानदार सिक्सर, अक्षय अरसाने ने 6 के साथ खाता खोला है। DPL की ये जून जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पहले ओवर में एक उम्मीद जगाई थी गेंदबाज ने, लेकिन इस ओवर में अब तक 17 रन खर्च किए प्रदीप ने। इस बार रिवर्स लगाना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। अब यहां से 24 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 28 रन चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। प्रदीप मिश्रा इस ओवर में 17 रन खर्च के। इस मुकाबले के टारगेट को मद्देनजर रखते देखा हुआ जाए तो ये महंगा ओवर रहा है, क्योंकि आपके पास बचाने के लिए उतने ज्यादा रन नहीं है, तो आप इस तरह से रन खर्च नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस, मतलब बिल्कुल याद आ गई कि जब ऑक्शन में कोई पर्स लेके बैठता है कोई ओनर, और उसके पास एक आधा खिलाड़ी इस तरीके का 17-18 हज़ार लेके चले जाता है, तो उसी तरीके से उस ओवर में भी फील हुआ है मुझे कि कई बार ऑक्शन में बैठकर ये एक्सपीरियंस आता है कि खर्चा आपने ज़्यादा कर लिया है। आपको पर्स मिला था 52 का, आपने 17 तो इसी एक ओवर में खर्च कर लिया है। अभी यहाँ से 24 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट में 80% बार संभव है अगर कोई गलती ना करे बल्लेबाज। लेकिन वो उसी 20% के ऊपर उम्मीद पर दुनिया कायम है। उसी 20% के लिए जो दर्शक है ना ये आते हैं, उन्हें पता है इस 20% में कभी ना कभी ऐसा भी मैच आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, टाइम इस मुकाबले का दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्रिकेट से जो जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग दर्शक, और इस बार 1 बाउंस 4 होगा, 1 बाउंस। DPL की ये जून जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल इसी के बीच एक और वेलकम फॉर DPL चौका दावा, रन संख्या 28। अब ये मुकाबला ऐसा लग ही रहा है कि थोड़ा सा वन साइडेड होता हुआ। 23 गेंदें 24 रन, मुश्किल नहीं होनी चाहिए जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है इसी टीम की। सॉफ्ट हैंड से ये अच्छा क्रिकेट है, ये बुद्धिमानी वाला क्रिकेट है। अक्सर कहा जाता है मुनीर सर, हर चमकने वाली चीज जैसे सोना नहीं होती क्रिकेट में, ऐसे ही हर एक गेंद छक्के और चौके के लिए नहीं होती। सही समय पर सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेट करना ये बुद्धिमान क्रिकेटर की निशानी है। बिल्कुल, आपने जो 20% के ऊपर अपना मत रखा था ना कि भाई 20% के लिए क्रिकेट है, लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें जोड़ी थी जो कि स्टार मार्क में थी कि चलिए अगली गेंद पर बात करेंगे उस पर।
और वो बात मैंने की थी कि अगर बल्लेबाज कोई गलती ना करे तो ये चांसेस 80% है, और वही यहाँ पर दिखा रहे, क्योंकि मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट में हमने देखा है कि जिस तरीके का प्रोफेशनल अप्रोच अब टेनिस क्रिकेट में हमको देखने मिलता है, पिछले साल 2 साल से हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके के खिलाड़ी जिस अप्रोच के साथ खेलते हुए नजर आते, जीतने के लिए खेलते, और वही यहाँ पर टेम्परामेंट पिछली 2 गेंदों में देखने मिला है। जरूर उस पिछली गेंद पर तो सामने गेंद थी, बड़ा हिट लगा जा सकता था, लेकिन जानते टोटल कितना बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये वैभव सूर्यवंशी इसी तरीके से आउट हुए थे, थोड़ा पीछे गेंद जरूर गई थी, आपको अगर याद होगा। IPL की ये जून जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। काफी वेट किया था इस गेंद का, लेग ब्रेक करने का प्रयास था, इस बार लेग कटर पिच की थी सरोज ने, उछाल भी था इस गेंद के ऊपर, इसी के कारण बड़ा हिट लगाने से चूके बल्लेबाज और कोई गलती नहीं की शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने सफलता दिलाई। लेकिन रैना की बेशकीमती इनिंग, 9 गेंदों में 23 रन, 52 के स्कोर को बनाने के लिए अगर 23 किसी बल्लेबाज की ओर से आते हैं तो उसे अच्छी इनिंग माना जाना चाहिए लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। 30 रन, और पिछले गेंदों पर जो टेक्निकल चीज़ें आप सुन रहे थे, ये खासियत होती है एक्सपीरियंस कमेंटेटर की, जो मुनीर सर एक्सपीरियंस लेके आते हैं क्रिकेट का, उनके पास जो नॉलेज है, और जब कोई एक्सपीरियंस कमेंटेटर के साथ आप कमेंट्री बॉक्स शेयर करते हो, उनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिलता है, तो वो टेक्निकल चीज़ें लेके आते हैं। देखिए अक्सर मशवरे ऐसे लोगों से लेने चाहिए जिनके पास काफी सारा ज्ञान का भंडार हो। लेग स्टिक के बाहर प्रिंस आए अश्विन सहारे बल्लेबाजी के लिए, कितनों को रोकोगे आप? मैं ओम भाई देख रहा था कि जो बैटिंग लाइनअप है, अगर एक वो हमारा टीम में विदर्भ में बोलते हैं कि एकाला लपवा नहीं एकल दाखवा, तो वो यहाँ पर एक खिलाड़ी छुप रहा है, दूसरा सामने आ रहा है इस बार देखिए। और ये जो जोड़ी है विदर्भ की, अगर मैं बात करूँ टॉप, अगर मैं पेयर्स की बात करूँ, 2 प्लेयर्स ऐसे अश्विन सहारे और अक्षय अरसाड़े, वो एक कुछ जोड़ी अगर हम बात करें तो उसमें से एक बेहतरीन ये जोड़ी इस वक्त विदर्भ की, इस हमारे विदर्भ की बात करूँ मैं, पूर्वी दक्षिण विदर्भ की बात करूँ, वहाँ पर ये 2 खिलाड़ी बेहतरीन, दोनों खिलाड़ी इस वक्त मौजूद। इस बार इस गेंद पर इशारा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन गए वहां तक, उन्होंने बल्ला पहुंचाया और स्ट्रेच किया अपने आप को ये शॉट खेलने के लिए। और इस सिंगल के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन। दिस इज थर्ड मैच बीइंग प्लेड बिटवीन मुक्ताई हेल्थ हिटर्स एंड GPGI, माफ कीजिएगा, मुक्ताई हेल्थ हिटर्स एंड चौधरी वॉरियर्स। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिले उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस मौजूद, जिस तरीके से इनके पास अनुभव मौजूद, तो यहाँ पर लगता है कि गेंदबाजी में आपको एक्स्ट्रा कुछ देना होगा, एक्स्ट्रा से काम नहीं चलेगा, डबल एक्सल देना होगा, डबल एक्सल एक्स्ट्रा देना होगा, तभी कुछ जाकर यहाँ पर बात बन सकती है। और इस मुकाबले के बाद में भी एक बड़ा मुकाबला आने वाला है ना, GPGI बनाम शिव शक्ति, दोनों टीमों मुकाबला हार के पहुंची है, अपना पहला मुकाबला हार के पहुंची है। सामने लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, शॉट अच्छा था लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग कप्तान राहुल निर्मल इनके द्वारा 3 रन बचाने में कामयाब हुए हैं। रन संख्या इसे 1 रन के साथ 33, 17 गेंदे 19 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुक्ताई हेल्थ हिटर्स प्रबल दावेदार इस ग्रुप से होते हुए, लेकिन अभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये कहूंगा, अभी भी कुछ भी हो सकता है। सामने की गेंद खोद कर निकाला, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फिर से एक बार राहुल निर्मल, पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल, गौरव टोनी।
चलिए अगली गेंद गौरव की, और इस बार बूम बूम था, लेकिन आउट होना पड़ेगा वहां पर। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा जो लगाने की कोशिश की थी। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। नागपुर का वंडर बॉय अक्षय अरसाड़े, बड़ा शॉट का प्रयास था लेकिन उसी के बीच में पकड़ लिए गए। रिवर्स हिट का प्रयास था लेकिन ये विकेट का पतन। चौथा झटका 34 रनों के निजी स्कोर पर 3.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात। ओ भाई, एक सवाल पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जब इस तरीके के जो अक्षय अरसाड़े जिस तरीके के बल्लेबाज है, बहुत सारे इस तरीके के बल्लेबाज है जो कि सीधे बल्ले से राइट हैंडेड भी अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन जब अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस तरीके के रचनात्मक शॉट पे कई बार आउट होते हुए नजर आए। कल मैं एक बल्ले और ग्राउंड के अंदर कोई नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना है। जो कुछ भी चर्चा करना है वो आप यहाँ पर जो आयोजन समिति है उनसे कर सकते हैं, अगर बिना अंपायर के परमिशन के आप आ नहीं सकते। टोटल हुआ 34 फॉर 4 आफ्टर 3.3 ओवर, स्टिल 18 रन्स रिक्वायर्ड इन 15 बॉल्स। 15 चेंडू शिल्लक, 18 धावांची गरज। हा सामना जिंकायला मुक्ताई हेल्थ हिटर्सला 18 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। और इसी के लिए तो 12th मैन रहता है, आप भेजते नहीं हो, ये आपकी गलती है, टीम मैनेजमेंट की गलती है। किसी भी टीम का 12th मैन नहीं रहता है, और जब स्कोरिंग में गलती होती है तो स्कोरर के ऊपर आप इल्जाम लगा देते हो। सामने खेलने का प्रयास, आकाश सिंह, कामटी का तूफान आया है और पहली गेंद पर छक्के से आगाज किया है डीपीएल सिक्सर। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। तो ओम भाई, मैं जब भी सवाल आपसे कर रहा था, मैंने कल एक इनिंग भी देखी आकाश जबलपुर की, वो कहीं खेलते हुए नजर आते, और उन्होंने हर बॉल पर वो सीधे बैट से बहुत अच्छा खेलते, लेकिन रिवर्स बैट कर हमेशा खेलने की कोशिश करते हुए नजर आए, और काफ़ी बल्लेबाज इस तरीके की कोशिश करते हुए आउट होते हुए नजर आते। तो आप कितने सहमत है इस तरीके के जो शॉट्स है, एक्सपेरिमेंट है, उससे इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। जड़ में फेंकी हुई गेंद, तो भाई कितना सहमत है इस तरीके के जो रचनात्मक शॉट्स हम देखते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, खेलना चाहिए, कितने हद तक खेलना चाहिए? देखिए, एक समय ऐसा था, पहले संस्कार का जमाना था क्रिकेट में, अब आविष्कार का जमाना है। और आविष्कार अगर क्रिकेट में नहीं होता तो वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को आज पूरा इंडिया सराहता नहीं, पूरा वर्ल्ड सराहता नहीं। वैभव सूर्यवंशी का खेलने का अंदाज ही अलग है, और उसी अंदाज में अगर वो खेलेगा तभी वैभव सूर्यवंशी आपको दिखेगा। अगर आप उसको साई सुदर्शन के अंदाज में खेलते हुए देखोगे तो आपको वैभव पसंद नहीं आएगा। ये देखिए, ये इसका अंदाज है, ये इनका अंदाज है। अश्विन सहारे, द प्रिंस ऑफ गोंदिया, शानदार सिक्सर। अश्विन अनिल सहारे। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बैट लिफ्ट है, और गगन की छोटा फट जाएगा, उनकी ऊंचाई इतनी है। बात हो रही थी कि शॉट की, लेकिन इनके टेम्परामेंट में कभी कोई कमी नहीं दिखी है आपको। अश्विन सहारे टेक्निक के साथ ही मारते हैं जब भी मारते हैं। और खास बात अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं अश्विन सहारे की, तो अश्विन सहारे को मैं बचपन से, जब बहुत छोटा था तब से खेलते हुए देखता हूं, क्योंकि इनके पिताजी अनिल सहारे जो कि एक टीचर है, उन्होंने बचपन से जिस तरीके से, वैभव सूर्यवंशी की आपने बात की कि उनके पिताजी ने जिस तरीके से शुरुआत से क्रिकेट के संस्कार देने की कोशिश की, मैं व्यक्तिगत रूप से अनिल सहारे इनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, काफ़ी क्रिकेट उनके साथ हम लोगों ने खेले हैं आज से 25 साल 30 साल पहले, और बचपन से ही घर पे ही नेट लगाकर प्रैक्टिस कराई है अश्विन सहारे को अनिल भैया ने। तो वो एक विशेष व्यक्तिगत रूप से चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बल्लेबाज खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए नजर आता है, तो हमारे अनिल भैया को कॉम्बॉक्स से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। सराहना बनती है। आकाश सिंह कप्तान अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, और अश्विन ने जब जब कोई भी मैदान पे गया है वहाँ पे सुर्खियों में आया है। अश्विन ने अभी अभी पुणे में जो प्रतियोगिता खेली थी, वाकई काबिले तारीफ बल्लेबाजी इन्होंने की थी। सामने वाली गेंदबाजी के ऊपर जो अटैक किया था इन्होंने, रिवर्स, ये अलग पैंतरा आजमाया है और गेंद को मैदान के बाहर भेजा है। डीपीएल चौका आया है। चलिए मैच समाप्त। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के।
इसी जीत के साथ लगातार 2 मुकाबले जीतती हुई टीम मुक्ताई हेल्थ हीटर्स बैक टू बैक 2 मुकाबले जीती है। बैक टू बैक 2 मुकाबले खेली और बैक टू बैक 2 मुकाबले भी जीती है मुक्ताई हेल्थ हीटर्स। कांग्रेचुलेशन टीम मुक्ताई हेल्थ हीटर्स। हेल्थ और हीटर्स किस तरह से होने चाहिए, टीम की हेल्थ भी अच्छी हुई है और इस टीम में हीटर्स एक पे एक है, सभी अनेक है। कांग्रेचुलेशन, 2 मुकाबले में 2 जीत और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिस्टर रैना सतना। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला उनके लिए थोड़ा ज्यादा 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस। बोल। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। Butibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us. जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ओनएल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बुटीबोरी। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब बूटीबुरी, साथ ही साथ को स्पॉन्सर माया हॉस्पिटल। और आज जो अभी अभी मुकाबला समाप्त हुआ, इस मुकाबले में
बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी की है रैना सतना, इन्होंने मैन ऑफ द मैच के हकदार होते हुए। और इस मैन ऑफ द मैच को और खास बनाने के लिए मैं चैंपियन बॉक्स में यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने इस मैदान को सजाने के लिए हमें काफी सपोर्ट किया है। मुजीब भाई पठान, इनके भाई बबलू जी पठान सर, और उनके साथ साथ बुट्टीपुरी क्रिकेट को एक अलग ऊंचाई देने वाला इंसान नरूभाऊ गौतम, इनको मैं दोनों महानुभावों से अनुरोध करता हूं कृपया करके हमारे साथ जुड़ जाना है। आइए नरूभाऊ, आइए बबलू भाई। और इसके बाद मैं यहां पर मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा रैना सतना। सतना से आते हैं, रैना नाम है, और क्या इन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है। इन्होंने मैदान में कहा है रैना है ना। ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी डीपीएल आयोजन समिति द्वारा और इसी के साथ साथ दिनशॉ का गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया जा रहा है रैना सतना इनको। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन रैना सतना इनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के हकदार होते हुए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत एक नया सितारा मिला है डीपीएल के माध्यम से। इनकी गेंदबाजी, इनकी बल्लेबाजी सराहनीय है। रैना भाई बेहतरीन गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी अच्छी थी, इस मुकाबले में बल्ले से वो मौका मिला था और उस मौके पर चौका आपने जड़ा है। क्या कहोगे इस परफॉर्मेंस के लिए? यही कहूँगा काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, क्योंकि मैं नागपुर में पहली बार आया था नाइट खेलने और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सवाल पूछने ही वाला था कि पहली बार इस क्षेत्र में आकर इस तरह से परफॉर्मेंस जब कोई भी यंगस्टर देता है और सीनियर खिलाड़ियों का जिस तरह से साथ मिलता है, तो क्या कहोगे सीनियर खिलाड़ियों के लिए? सीनियर खिलाड़ी हमारे काफ़ी अच्छे और सपोर्टिव हैं। 2 विकेट जैसे गिर गए तो मैं तो ऐसे ही बैठा था, अंकित भैया ने बोला जाओ बैटिंग करो, और उनके डिसीजन में काफ़ी खड़ा उतरा। धन्यवाद। बिल्कुल, किस तरह से क्राउड यहाँ पर जिस तरह से आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपकी टीम को, क्या कहोगे क्राउड के लिए? क्राउड काफ़ी अच्छा है और यही कहूँगा आगे भी हमें सपोर्ट करें और हम अच्छा खेल दिखाएंगे। और अगर आप अच्छा करोगे तो बुट्टीपुरी की ये जनता है जो अच्छा खेलेगा उसको सपोर्ट जरूर करेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थे रैना सतना। आज मौका मिला है बल्लेबाजी का और अंकित ने मौका दिया, उन्होंने कहा उस मौके पर काम था मेरा चौका और छक्का लगाना, उन्हें लगाया है। यही मौका दे रही है डीपीएल, यही मौका दे रही है, इस तरह से यंगस्टर को चांस दे रही है और ये यंगस्टर आने वाले समय के सुपरस्टार बनने वाले हैं। ये मुकाबला समाप्त हुआ, लेकिन एक और मुकाबला